शुभ संध्या साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के कुछ विशेष जानकारियों के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप सभी साथी जो है बेहतर होंगे, बेहतर स्वास्थ्य के साथ जो है अपने परिवार के साथ अपना बहुमूल्य समय जो है दे रहे होंगे और इसके बाद अपने अध्यापन कार्य को भी जारी रखे होंगे। और हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो नवनियुक्त हुए हैं, उनका भी विद्यालय आवंटन हुआ है, तो वो भी साथी इस समय अपने विद्यालय पे जो है कार्यभार ग्रहण किए होंगे। और इसके बाद अभी तो हालांकि स्कूल खुला नहीं है, लेकिन पठन पाठन का कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। वो भी अपना बच्चों में जो है समय व्यतीत करेंगे। और अब बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण पे। उत्तर कुंजी के ऐसे साथी जो अभी भी हमारे साथ टीम से कंधा मिला करके इसके बाद उत्तर कुंजी प्रकरण में आस लगाए हुए, पूरी उम्मीद लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए माननीय न्यायालय की तरफ जो है बैठे हुए हैं कि कब उससे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आए जो हमारे फेवर में हो और हमें न्याय मिले और इसके बाद हम भी बेसिक का हिस्सा बने। तो उस कड़ी में आप सभी के साथ कुछ विशेष सूचनाओं के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले तो इलाहाबाद में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके लिए बड़ी परेशानी, बड़ी गहमा-गहमी है। आप सभी के कॉल्स और मैसेज निरंतर हमें प्राप्त हो रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ऑर्डर में कब तक आने की उम्मीदें हैं इलाहाबाद की। तो उस पर मैं बातचीत करूंगा डिटेल, और इसके अलावा जो और आपके कुछ सवाल हैं, सवालों पे भी बातचीत होगी। तो बने रहिएगा अंत तक और आपका समय आज लेंगे। आज संडे भी है, कम से कम 10-15 मिनट तो आज आपका नुकसान ही करेंगे और उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आपका बहुमूल्य समय हम आज बर्बाद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं और क्या है ऑर्डर के विषय में। क्या कल जारी हो सकता है ऑर्डर या फिर जो है और भी अभी हमें वेट करना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से चीज़ें जो है थोड़ा सा पेचीदा हो रही हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ये कॉलम देख लीजिए। सबसे पहले केस स्टेटस देख लेते हैं हम। केस स्टेटस देखने के बाद चीज़ें जो है थोड़ा स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ आ जाइए आप, यही है और शुक्ला एंड अदर्स। ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे देखिए फर्स्ट हियरिंग है और इसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट जो दे रही है वो दे रहा है लिस्टेड 5 फरवरी 2021 को। और केस का जो स्टेज है वो है फॉर डिलीवरी जजमेंट, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्त दिक्कत ये है कि इलाहाबाद कोर्ट आपका जो है 15 और 16 2 दिन बंद है। ठीक है, 17 को कोर्ट ओपन होगा, तो ये 15 की जो संभावना लाइकली टू बी लिस्टेड है ये अभी अपडेट होगा और इसमें कोई और डेट आएगी। जो डेट आएगी फिर उसके हिसाब से भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ऑर्डर को लेकर के। इसलिए किसी भी प्रकार से बिला वजह जो है उम्मीद ना पालें इसको लेकर के कि कब तक आएगी। और मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ देख लीजिए, ये आपको जो मैंने डेट दिखा रहा हूँ ये देखिए 17-18 खुली है। ठीक है, कोर्ट 18-17, इसके बाद 15 है, ये नहीं है। ठीक है, ये 2-3 है हमारे पास, ये देख लीजिए। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है देख ली गई हैं। तो इसलिए संभावनाएं जो थी 15 की वो पूरी तरह से ख़त्म होती हैं। 15 को ऑर्डर नहीं आ पाएगा। ठीक, अब कितना करना पड़ेगा इंतज़ार, तो इसके विषय में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इंतज़ार करना पड़ेगा वो तो होगा केस के स्टेटस के ऊपर, और जो लिस्ट आएगी काज लिस्ट उसके ऊपर होगा कि कब तक आपका मामला लगता है ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ वैसे साथियों की जो बड़ी परेशान है। सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सभी का रहा है कि सब जो आपत्ति किए क्या उन्हीं का नंबर बढ़ेगा? सबका नंबर नहीं बढ़ सकता, सिर्फ आपत्ति जो किए हैं उन्हीं का नंबर बढ़ेगा। तो देखिए, अभी तो ऑर्डर आया नहीं है, ये भविष्य के गर्त में है कि क्या चीज़ें निकल कर के आएंगी। इसलिए इस पर हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा सोचने और टीका टिप्पणी करने वाली बात होगी कि ऑर्डर में क्या चीज़ें आएंगी। वैसे जो ऑर्डर आया था सुनवाई का उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी अगर ऐसा भविष्य में खुदा ना खास्ता होता है तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, उसके लिए जो है तैयार है कि ऐसी कोई स्थिति अगर क्रिएट होती है तो उसको जो है देखा जाएगा, कहीं से किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि टीम के और भी मेंबर हैं जिन्होंने जो है अभी किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं की। मैंने आपको बताया था सिर्फ 5% लोगों ने आपत्ति की है। ठीक है, उसमें से 1% लोगों, क्या 2% लोगों के पास ही उस आपत्ति का रिकॉर्ड होगा, बाकी तो पता नहीं कहाँ स्किप हो गया होगा, कुछ पता होता है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये चीज़ें आएंगी तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और
भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ पाया गया है कि जिन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो आपत्ति करेंगे उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे। नंबर जब भी इंक्रीज होते हैं वो समस्त याचियों के नंबर इंक्रीज होते हैं, ना कि सिर्फ आपत्ति करने वाले कैंडिडेट के। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने आपत्ति की है लेकिन वो याची नहीं बने हैं। अगर यहाँ से ये चीज़ें आती है कि जो आपत्ति किए सिर्फ उन्हीं का नंबर बढ़ेगा, तो फिर एक सवाल, आपत्ति जो किए हैं, जो याची नहीं भी बने, वो बाद में आकर के वो भी कोर्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि हम आपत्ति किए, आप हमारे भी नंबर दीजिए। तो ये एक और विवाद का विषय जो है जन्म ले लेगा। इसलिए संभावनाएं बहुत कम है कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। हालांकि लखनऊ में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था और इलाहाबाद में ये चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही हैं कि ऐसा इस चीज़ पे, मुद्दे पे बहस हुई। बस एक र्यूमर और एक वो उड़ा करके जो है रखा गया था। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जहाँ तक सूचनाएं सबको प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है, और जहाँ तक हमें भी सूचनाएं प्राप्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भविष्य में अगर में भी जरा सा 1% इसमें सच्चाई होगी, अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल हताश, निराश, परेशान नहीं होंगे। उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो साथी याची नहीं है। तो देखिए दोस्त, जो याची नहीं है उनके पास समय तो बहुत कम है कि याची वो बन पाएँ, क्योंकि टीम द्वारा तो याची प्रक्रियाएं बंद है। आप स्वतः अपनी कोई SLP वगैरह दायर कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद में तो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। वहाँ तो अब बहुत पेचीदा मामला हो सकता है, ठीक है। आप लखनऊ में देख सकते हैं, लखनऊ सिंगल बेंच में मामला अभी चल रहा है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो याची कहीं नहीं है उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं बात कर दूं किन प्रश्नों पे विवाद का विषय जो है ज़्यादा है। तो लखनऊ में हमने हमेशा शुरू से आपको बताया 6 प्रश्नों पे संभावनाएं पहले भी थी, अभी भी थी। 6 प्रश्नों पे विस्तृत चर्चा और परिचर्चा हो चुकी है एक बार सिंगल बेंच में। और इसके बाद उन 6 प्रश्नों पे अब माननीय सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें काउंटर हमें रिसीव होंगे, उसके बाद में जो रिजवाइंडर दाखिल किया जाएगा, उन्हीं प्रश्नों पर रिजवाइंडर भी दाखिल किया जाएगा, जो भी वहाँ से काउंटर में वो आते हैं माननीय सरकार की तरफ से। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी। बाकी 6 प्रश्न पहले से भी तैयार थे, 6 प्रश्न अभी भी तैयार हैं, ठीक है। और उन 6 प्रश्नों के सॉलिड प्रूफ भी आपके पास मौजूद है। उसके लिए आप बिल्कुल भी हताश, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। बाकी कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये माननीय जज साहब के ऊपर है, और जो कमेटी वो तय करेंगे उस टाइप कमेटी के ऊपर होगी। उस कमेटी को हम कितना बेहतर प्रूफ दे पाते हैं, वो कमेटी हमारी बातों से कितना संतुष्ट हो सकती है, ठीक है, और वो कहाँ तक हमें सही पाते हैं, वो कमेटी और माननीय जज साहब के ऊपर होगा। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी आप हमसे ये चाहेंगे कि सब बस कंफर्म बता ही दीजिए आप कि 1 बढ़ेगा कि 2 बढ़ेगा कि 4 बढ़ेगा कि 5 बढ़ेगा। तो ये अगर मैं जिस दिन बता दिया तो मैं खुद जज ना बन जाऊँगा। तो ये स्थितियाँ हैं, ठीक है। अगर यही हम बता देते तो हम कब का सबको बता देते भाई इतने नंबर वाले एकदम संतुष्ट रहो, बाकी लोग पढ़ाई करो, ठीक है। हमें खुद नहीं पता है कितने नंबर इसमें इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। ये भविष्य के गर्त में है मेरे भाई। हम सिर्फ कार्य कर सकते हैं, ऊपर महादेव के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जो फल प्राप्त होगा वो आप और हमारे हित में होगा। क्योंकि सिंगल बेंच में भी 0.00% आशा थी, बहुत ना कि मात्र का आशा था, तो उस पर केस लड़ा गया था। तो वही हाल अभी भी है। संभावनाएं जो है अगर 0 भी रहती हैं तो भी केस को लड़ा जाता है, छोड़ के भागा नहीं जाता। और हमने ठाना शुरू से था तो अंत में पहुंचना ही है। और आज नहीं तो कल आप बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। जैसे सिंगल बेंच से हमने विजयश्री हासिल की थी, अगर भगवान और महादेव ने बेहतर तरीके से साथ दिया तो यहाँ भी विजय तिलक आपके सर पे होगा और जीत का सेहरा भी आपके सर पे बंधेगा। आप किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होंगे। और इसके बाद कुछ साथी को ये प्रश्न हैं कि सर हमने आपत्ति नहीं किया है और हमारे उस आपत्ति किया है लेकिन हमारे वो पेपर्स नहीं है। तो दोस्त देखिए, आपत्ति वाला अगर सिचुएशन आता है तो इस पर सोचा जाएगा। अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। अब कुछ साथी ये कह रहे थे कि सर अगर लखनऊ इलाहाबाद बेंच से कोई चीज़ें आ गई तो क्या लखनऊ में उसको फॉलो कराया जाएगा। तो दोस्त देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब आपके हित में होगा तो उस पर अमल किया जाएगा। अगर आपके हित में नहीं होगा तो उस पर अमल करने का कोई सवाल नहीं होता। उस पर अलग तरीके से आपका मामला लखनऊ में चल ही रहा है। तो ये तो ऑर्डर आने के बाद ही डिसाइड होगा कि ऑर्डर में क्या है, क्या वो आपके लिए बेहतर है या आपके लिए बेहतर नहीं है। तो इसके बाद इसके विषय में सोचा जाएगा। बाकी इलाहाबाद वाले साथी और लखनऊ वाले साथी जो याची बने वो कतई परेशान ना हो, लखनऊ वाले। और एक याचिका पड़ी थी आकाश अग्निहोत्री के नाम से, लोग कह रहे थे कि सर उसको टैग नहीं कराया गया। तो दोस्त देखिए, टैग के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसकी हियरिंग हो चुकी है, उस पर काउंटर मांगा गया। जैसे ही सरकार का काउंटर आ जाएगा वो याचिका आपकी टैग हो जाएगी। उसके लिए आप कतई परेशान ना हो, क्योंकि वो जितनी भी याचिकाएँ हैं
उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस पर बिंदुवार एक एक पॉइंट को देखा गया है। आप कहीं से परेशान ना हो, आप याची हैं, आपको याची लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई, तो बहुत जल्द वो याचिका आपके साथ टैग भी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल भी अपने मन में ऐसा प्रश्न ना रखें कि याचिका टैग नहीं होगी, हम छूट जाएंगे। तो कोई भी साथी नहीं छूटेगा। जो आकाश अग्निहोत्री के नाम से जुड़ा था उस याचिका में, कोई भी साथी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब आप सभी को जो है संभवतः हमने दे दिया है। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उस पर भी समय निकाल करके देखा जाएगा। आपके सवालों को जवाब जरूर दिए जाएंगे, आपको संतुष्ट किया जाएगा। बाकी आज आपका टेलीग्राम ग्रुप बंद था कल कुछ समस्याओं की वजह से, आज फिर से जो है टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर दिया गया है। आप वहाँ अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं क्या समस्या है। तो मिलेंगे विशेष प्रकरण विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए प्रदेश के सभी साथियों को शुभ संध्या, सादर प्रणाम, धन्यवाद।